हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया की रसोई में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की रेसिपी के लिए अपनी किचन में चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप मैदा लेंगे। साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लिया है, थोड़ी सी कलौंजी और साथ ही स्वाद अनुसार नमक। आप कलौंजी की जगह अजवाइन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ कलौंजी लिया है। अब अच्छे से हाथों से इस तरह से रब करते हुए हमें अपने आटे में मोयन लगा लेना है, ताकि जो भी हम नाश्ता बना रहे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो। अभी इसमें मोयन मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब और वेजिटेबल ऑयल लिया है। देखिए 1 से 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और ले लेंगे। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि मोयन अच्छे से लगा है कि नहीं। इसके लिए इस तरह से आप मुट्ठी बांधकर देखें। देखिए इस तरह से लड्डू की तरह बन रहा हो तो मोयन परफेक्ट है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी लेके इनका डो लगा लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और हमें आटा इस तरह से लगाना है, ना ही एकदम हार्ड और ना ही एकदम नरम। सेमी सॉफ्ट डो आटा हमें लगा के तैयार करना है। इसके लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। इस तरह से देखिए सेमी सॉफ्ट डो आटा हमारा लग के तैयार है। आइए अब इन्हें ढक्कन लगाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक आगे की स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के यहाँ आलू लिए हैं, बॉयल आलू। इन्हें अच्छे से छील लिया है। अब इस तरह से हाथों से मैंने यहाँ मैश कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर हाथों से बहुत जल्दी से ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। सूखे मसालों में यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर और अच्छा चटपटा टेस्ट लाने के लिए अमचूर का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। आप अमचूर की पाउडर की जगह इसमें चाट मसाला भी ले सकते हैं और खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती लेंगे। बस कुछ बेसिक से सामान से ही मैंने इस रेसिपी को बनाना बताया है। बस इसी सामान से ही इस रेसिपी में बहुत ही जान आ जाएगी। अगर आप इस रेसिपी में और भी कुछ डालना चाहें तो आप इस जगह पे बारीक कटे हुए प्याज भी ले सकते हैं और चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बस सिंपल तरीके से इन्हें बनाना बताया है। सिंपल तरीके में भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इन्हें अलग रख देंगे। अब इस तरह से मैंने मोटी वाली मिर्ची ले ली है। इन्हें अच्छे से पानी से धो लिया था और इनका पानी अच्छे से टॉवल से पोंछकर सुखा लिया था। अब इस तरह से मिर्ची में बीच से कट लगाएंगे और अंदर से सारी बीजें अलग कर लेंगे, ताकि और अच्छे से जगह बना लेंगे ताकि जो हमने स्टफिंग बना के रखे थे ना, उसको अच्छे से हमें इसमें भर सकें। देखिए इस तरह से मैंने स्टफिंग भरने के लिए अच्छे से इसमें जगह बना ली है और सारी मिर्च के बीज को अलग कर लिए हैं। इसी तरह से सभी मिर्ची को सुधार कर इसमें अच्छे से इस तरह से कट लगा लेंगे और सभी बीजों को अलग कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखें। आपको इस एक रेसिपी में 2 रेसिपी का स्वाद मिलेगा, तो आप इस रेसिपी को तो बार बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अब सभी मिर्चों में यहाँ स्टफिंग भर लेना है। इस तरह से आलू थोड़ा थोड़ा आलू लेकर इस तरह से हमें इसमें दबाते हुए अच्छे से स्टफिंग भर लेना है। स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा ही हमें इसमें भरना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सभी मिर्चों में इसी तरह से स्टफिंग भर लिया है। आप इसमें घर में रखे सामानों से बस आपके पास 2 उबले आलू होना चाहिए और इसी तरह से घर के कुछ बेसिक मसालों में ही मैंने इस रेसिपी को बना के ट्राई किया था। मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद आया था, तो मैं सोची कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करना तो बनता है, इसलिए मैंने इस रेसिपी को वापस से रिपीट किया है। देखिए ये सभी इसी तरह से सभी मिर्चों में स्टफिंग भर लिया है। आइए अब इनमें हम जो आटा लगा के रखे थे उन्हें
अच्छे से एक बार देख लेते हैं। अब 15 से 20 मिनट इन्हें रेस्ट करना हो चुका है। अब इस तरह से इन्हें थोड़ा सा चिकना कर लें। अब छोटी छोटी इनकी लोइयाँ तोड़कर इस तरह से अब एक पटा लेंगे। इसमें हमें इस तरह से लोई रख कर बेल लेना है। इसमें हमें ना ही आटा डस्ट करना ही, ना ही ऊपर से कुछ तेल लगाना है, क्योंकि हमने मोयन के लिए तेल लगाया था, तो ये आसानी से ही इस तरह से बेल जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ थोड़ी पतली शीट ही तैयार कर ली है। हो सके तो आप जितनी पतली आप बेल सके उतनी पतली शीट बेल कर तैयार कर लें। अब बीच से इस तरह से 2 हिस्सा कर लेंगे और सभी स्ट्रिप्स कट कर लेना है हमें। इस तरह से थोड़ी चौड़ी स्ट्रिप ही हमें काटनी है। देखिए इस तरह से सभी स्ट्रिप को हमें बराबर कट करना है। अगर आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से बना के ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखें। देखिए यहाँ मैंने सभी शीट को पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसमें मैंने यहाँ नॉर्मल पानी लिया है। इस तरह से हमें इसमें हल्का हल्का सा पानी लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से एक मिर्ची का भरा हुआ मिर्ची लेंगे। अब इस तरह से हमें कोनों से इन्हें चिपकाते हुए इन्हें इस तरह से राउंड राउंड शेप में करते हुए हमें इन्हें पूरा इसमें कवर कर लेना है। मिर्ची बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से हमें हल्के हल्के स्ट्रिप कट करके हमें इस तरह से कर लेना है, और जो किनारे का हिस्सा है उन्हें इस तरह से हाथों से अच्छे से चिपका लें। वापस से दूसरी स्ट्रिप्स में फिर से पानी लगाएं और इसी तरह से जिस जगह से स्ट्रिप ख़त्म हुई है उसी तरह से फिर से इन्हें वापस लगा लें, ताकि बीच में गैप हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम जब इस मिर्ची वड़ा को फ्राई करेंगे तो यह बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं। इस तरह से सारी मिर्चों को हमें इस तरह से कवर कर लेना है। देखिए इस तरह से जहाँ से ख़त्म हुई वापस से हमें फिर से इन्हें लगाते हुए लास्ट तक इस तरह से कट कर लेना है। लास्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रिप हो गया, उसे मैंने अलग कर दिया है, और इस तरह से इन्हें पैक कर लीजिए। क्योंकि हमने इसमें पानी लगाया था ना, तो ये बहुत अच्छे से ही चिपक जाएंगे। फिर भी आप इन्हें थोड़ा अच्छे से दबा कर ही लगाएं। देखिए इसी तरह से मैंने सारे मिर्ची वड़ा तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ तेल मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। अब हमें तेल का टेम्परेचर बहुत कम रखना है। देखिए जैसे मैंने मिर्ची समोसा डाला, यह बहुत कम बुलबुले छोड़ रहे। इतना गरम तेल हमें चाहिए, और गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। अब आपकी कढ़ाई या पैन में जितना मिर्ची समोसा आ जाए उतना आप एक बार में इन्हें डालकर फ्राई कर सकते हैं। अब देखिए एक साइड से हमें जब तक इन्हें टच नहीं करना है जब तक इनमें बुलबुले कम ना हो जाए। देखिए पूरे बुलबुले कम हो चुके हैं। तो अब आइए इन्हें हमें दूसरी साइड पलट लेते हैं, और ये हल्के हल्के एक साइड से सिकना चालू हो गए हैं। अब इसी तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है स्लो मीडियम में। कम से कम हमें इसमें 4 से 5 मिनट एक बैच हमें फ्राई करने का टाइम लगेगा, और गैस का फ्लेम तो हमें स्लो ही रखना है। अब देखिए हल्के से फ्राई हो चुके हैं, और जब हल्का सा इसमें कलर आने लगे तो आप इन्हें तेल से बाहर निकाल लिए। क्योंकि हमने अपनी जो स्ट्रिप कट करी थी ना वो बहुत पतली है, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। अगर हम ज़्यादा देर तक रखेंगे तो यह बहुत ही डार्क कलर हो जाएंगे, तो जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देखिए हल्के सुनहरे कलर में ही हमें इन्हें अलग कर लेना है। आइए अब इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लें। आप चाहे तो अपनी पसंद की चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी?